गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान के विषय के बारे में संपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग का फरवरी माह में पेपर होने वाला है, तो जीव विज्ञान में हम प्रत्येक अध्याय से देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसके विषय में हम लोग गहन चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। प्लीज आप जरूर देखें। जैसे देखिए, पहली टॉपिक है जनन। पहली टॉपिक है जनन। जनन जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन कहते किसे हैं? इस संसार में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ये हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, संसार में अपने जैसे संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन की विधियों की यदि हम बात करेंगे तो जनन की दो विधियां हैं, एक लैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें दोनों जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों जनक भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें मेल या फीमेल में से केवल एक जनक भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनन की एक और विधि है जिसको हम कायिक जनन के नाम से जानते हैं। कायिक जनन, इसमें देखिए पौधे का जड़ तना पत्ती इसमें क्या करता है? भाग लेता है। तो जनन से एक वीडियो टॉपिक हमको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे कि जनन की विधियां। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन में जिस संतान की उत्पत्ति होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद अगली टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? युग्मक जनन पढ़ना है। युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मक जनन। अगली टॉपिक हमारी क्या है? युग्मक जनन। युग्मक जनन किसे कहते हैं? देखिए, मेल में या फीमेल में, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। अर्थात हम कहते हैं कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे मेल में क्या होता है? नर में शुक्राणु जनन होता है। ठीक है, क्या होता है? नर में शुक्राणु जनन होता है। ठीक है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन किसे कहते हैं? माता में ओवम या अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक हमको अच्छे से क्या करना है? तैयार कर लेना है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले विषय पे आते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्म मतलब शुक्राणु। नर युग्म का मतलब क्या होता है? शुक्राणु और मादा युग्म। नर युग्म और मादा युग्म। मादा युग्म क्या होता है? अंडाणु। नर युग्म और मादा युग्म ये दोनों आपस में, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, मिलने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। इसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, एक हेवी टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद निषेचन की घटनाएं। ठीक है, मतलब निषेचन में होने वाली घटनाएं
इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगली टॉपिक हमको पढ़ना है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में हमको क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे हमको पुष्प के बारे में पढ़ना है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंज और जायलम। इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए आवृत्तबीजी पौधे, अनावृत्तबीजी पौधे, लव बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्न इस चैप्टर से हमको क्या करना है? तैयार करना है। और देखिए एक टॉपिक है परागण। परागण के पौधों में निषेचन की प्रक्रिया है। ठीक है, परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा क्या होता है? परपरागण। स्वपरागण अपने से होता है, परपरागण किसके माध्यम से होता है? जैसे वायु के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, कीट के माध्यम से होता है। ठीक है, ये सारी चीजों आप लोग क्या कीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्वपरागण, परपरागण किसके माध्यम से होता है, परागण करके किससे। ठीक है, उसके बाद अगला चीज हम देखेंगे, अगले वाली टॉपिक पे करेंगे मानव में जन्म एक चैप्टर है, जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र। ये हमेशा पूछता है नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र में कितने इसके भाग होते हैं, जैसे वृषण होता है, वृषण कोश होता है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है, इसका सचित्र वर्णन क्या करता है, हमसे पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको आप लोग अच्छे से गहराई से क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछता है मादा जनन। ठीक है, मादा जनन तंत्र का क्या कीजिए? सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछता है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना या शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। ठीक है, जैसे शीर्ष भाग होता है, मध्य भाग होता है, टेल भाग होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमको क्या करना है? विस्तार से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में देखिए क्या होता है, हमसे पूछता है क्या नाम है, प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा को हम क्या करते हैं? अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई बच्चा भ्रूण में रहता है तो माता से पोषक तत्वों की पूर्ति या अन्य चीजों की पूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतरारोपण एक टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अंतरारोपण के बाद मासिक चक्र पढ़ना है, भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है, इसको सगर्भता क्या होता है। ठीक है, इस फिर बंधता क्या होता है, फर्टिलिटी जिसको कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सेरोगेट मां क्या होती है। इन सभी विषयों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद और देखिए पढ़ना क्या है आप लोगों को, कौन कौन सी एरिया अच्छे से पढ़ना है। उल्बेधन क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से हमको पढ़ना है। एड्स क्या है, ठीक है, कैंसर, ठीक है, वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है सिंड्रोम पढ़ना है। ठीक है, सिंड्रोम हमेशा पूछता है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, लक्षणों का समूह। इसमें देखिए जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम आप लोग पढ़ करके एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिंग निर्धारण, एक टॉपिक है क्या,
लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसने पूछा है? मनुष्य में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। आपको ये सारी चीज पढ़ाई करनी है। ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। वर्णानुता क्या होता है? वर्णानुता क्या होता है? हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या है? वर्णानुता क्या है? ठीक है, वर्णानुता क्या लाल हरे अंतर नहीं कर पाते हैं, हीमोफीलिया वगैरह का बनना बंद नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुवांशिकी आपका एक चैप्टर है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने सूर्यदार मटर पर अपना क्या किया था? प्रयोग किया था। उसके बाद मेंडल